केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव में आयोजित चुनावी सभा में प्रदेश सरकार पर बरसे। उन्होंने प्रदेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य को बीजेपी ने विकसित राज्य बनाया है। छत्तीसगढ़ की भाषा को राज्य भाषा का दर्जा बीजेपी ने दिलाया। अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा और एक एक पाई वसूली जाएगी। वही सभा को संबोधित करने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नवरात्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सपरिवार राजनांदगांव जिले की धर्म नगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम ने अपने पोते का मुंडन संस्कार भी कराया। इस दौरान सीएम ने अमित शाह के दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं और उसके पहले ईडी आ जाती है। सीएम ने अमित शाह के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में धान खरीदी में किसानों को बोनस मिलता था, जिसे केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अभी तक 7 लाख लोगों के खाते में आवास बनाने के लिए पैसे डाले गए हैं और इसी तरह छत्तीसगढ़ 17 लाख आवास बनाने वाला है। रायगढ़ जिले में नवपदस्थ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों को चुनाव आचार संहिता और मतदान प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सिविल ऐप पर शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा 1950 डायल करके सूचना भी दी जा सकती है। देश भर में धर्म को लेकर चल रही राजनीति पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने धर्म और राजनीति में अंतर समझाते हुए राजनीतिक दलों को पाठ भी पढ़ाया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। धर्म की बात धर्माचार्य को और जन कल्याण की बात राजनेताओं को करनी चाहिए। खबर श्योपुर के विजयपुर से, जहां प्रसिद्ध कोटरी वाले हनुमान मंदिर में राम कथा का वाचन जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज कर रहे हैं। कथा के पहले दिन संत रामभद्राचार्य महाराज ने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दुष्ट लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ गलत बोला। बद्रीनाथ केदारनाथ में रविवार से लगातार रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ में बर्फ की हल्की चादर जमने से सर्दी बढ़ गई है, तो वहीं केदारनाथ धाम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। कहीं पर 5 तो कहीं पर 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई है, जिससे मौसम सर्द हो गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हर साल नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 17 लाख के पार पहुंच गई। धाम के कपाट बंद होने में अभी 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस साल केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच सकता है। चंपावत के थाना बनबसा में पिछले दिनों हुई बाइक चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के पिथौरागढ़ दौरे का अब कांग्रेस के एक और विधायक ने स्वागत किया। इस बार लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। बता दें कि कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह से पहले धारूचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी पिथौरागढ़ आने के लिए पीएम और सीएम का आभार जताया। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हालत काफी हद तक कंट्रोल में है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड है। साथ ही लार्वा खत्म करने के लिए नगर निगम के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी डेंगू के मामले आ रहे हैं। हल्द्वानी में राम बारात का आयोजन किया गया। प्राचीन शिव मंदिर समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अनेक आकर्षक झांकियां निकाली गई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि लटूरिया आश्रम से भव्य बारात निकाली गई। कई जगह पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत भी किया गया।
देहरादून में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित हो चुकी है। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन ही गंगोत्री पंच मंदिर समिति ने पतित पावनी मां गंगोत्री धाम के कपाट की तिथि घोषित की। मां गंगा के कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त की शुभ बेला पर 11:45 पर बंद किए जाएंगे। इस दौरान मां गंगा की उत्सव डोली निकाली जाएगी। देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के मीडिया कक्ष का शुभारंभ हुआ। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री ने मीडिया कक्ष का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर किए गए शुभ कार्य से बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ और मजबूत हुआ। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत के वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर अब भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत पर अब बुढ़ापा झलकने लगा है, जबकि सच्चाई ये है कि वीर सावरकर के जरिए आजादी के आंदोलन में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड में सेब उत्पादन में लंबी छलांग लगाने के लिए नई नीति जारी कर दी गई है। सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में बागान स्थापना के लिए 60% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य में सेब का क्षेत्रफल लगभग 26,000 हेक्टेयर और उत्पादन 62,000 मीट्रिक टन। यूपी के सोनभद्र से पुलिस ने चौरा गांव में राम स्नेही खरबार की हुई हत्या का पर्दाफाश कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को गांव से 8 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी के अवैध संबंध चल रहे थे। नवन डॉन बबलू श्रीवास्तव को भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज जिला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस डॉन को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर लाई थी। पेशी के दौरान जिला कचहरी छावनी में तब्दील रही। आरोपी बबलू श्रीवास्तव की सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में गवाही हुई। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार श्रीवास्तव ने डॉन बबलू श्रीवास्तव का बयान दर्ज किया। छुरिया में जिला पंचायत सदस्य ललिता कंवर ने सोमवार को अचानक भाजपा से इस्तीफा दे दिया। कंवर ने व्हाट्सएप के माध्यम से जिला भाजपा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। ऐन वक्त पे चुनाव के समय ललिता कंवर के इस्तीफे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ललिता कंवर के भाजपा छोड़ने से काफी नुकसान हो सकता है। लाहौर में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता रसाल सिंह ने भाजपा से अपना इस्तीफा दे दिया और बसपा में शामिल हो गए। रसाल सिंह ने कहा कि पार्टी गद्दारी करने वालों को बढ़ावा दे रही है। रसाल सिंह टिकट न मिलने से कई दिनों से नाराज चल रहे थे। बीच में उन्होंने एक सभा भी रखी थी और पार्टी को 5 दिन का समय भी दिया था। बसपा रसाल सिंह को टिकट दे सकती। मथुरा में रामलीला के लिए बनाए गए मंच पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। फिल्मी गीतों पर झूमती दिखी नचनियों के ऊपर लोगों ने जमकर नोट उड़ाए। वायरल वीडियो नौझील क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से रामलीला के मंच पर हुआ ये डांस प्रोग्राम, जिसे लेकर अभी तक कोई आपत्ति सामने नहीं आई है। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग, ड्रग विभाग, आयुर्वेदिक विभाग की संयुक्त टीम ने झोला छाप डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप डॉक्टर अब्दुल्ला पठान के अस्पताल पर छापा मारा। टीम ने काफी सारे सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। हालांकि झोला छाप डॉक्टर अब्दुल्ला पठान फरार हो गया। अब्दुल्ला पठान के महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने की सलाह से जुड़े कुछ वीडियो के बाद अब्दुल्ला पर नजर बनी हुई थी। वहीं कोंटा में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक तरह से हो, इसके लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में एएसपी गौरव मंडल, डीएसपी रोहित शुक्ला और थाना प्रभारी अजय सोनकर शामिल हुए। विजयादशमी को लेकर अंबिकापुर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में रावण दहन होगा और इस बार समिति के द्वारा 100 फीट के रावण की प्रतिमा बनाई जा रही है। समिति के अध्यक्ष रजनी रविशंकर त्रिपाठी ने बताया कि इस बार लोगों को भव्य आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलेगा। आगरा में छेड़छाड़ से परेशान एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवती के पिता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई ने नहाते वक्त उनकी बेटी का वीडियो बनाया और इस वीडियो के जरिए वह लगातार युवती को ब्लैकमेल करता रहा। 2 दिन पहले उसने बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। मामला खेरागढ़ क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अम्बेडकर नगर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर शातिर बदमाश को गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ जनपद के अलावा आसपास के कई जनपदों के साथ झारखंड में भी मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। बदमाश के खिलाफ कुल 22 मुकदमे चल रहे हैं। अमरोहा में सड़क हादसे में बाप और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता और बेटे को जबरदस्त ठोकर मारी। दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर गजरोला थाने में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। मरने वाले हसनपुर के बाइक खेड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में बाइक सवार बेटी भी घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गोंडा जिले के परसपुर कस्बे के मौर्य नगर स्थित प्राचीन श्री शंकर मंदिर पर नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर भूमि और शिला पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक कनेलगंज अजय सिंह और परसपुर नगर पंचायत चेयरमैन वासुदेव सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। पंडित राम नारायण शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा प्रतिष्ठान कराया। योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति का शुभारंभ 14 अक्टूबर को किया गया था, जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों से रूबरू कराने का काम किया जा रहा है और सोमवार को गांव गाठोली और देवसेरस में जिला पंचायत घर घर पर मिशन शक्ति अभियान चला रहे हैं। मीटिंग्स हो रही हैं। हरदोई में बाल विवाह मुक्त भारत पर पुलिस कार्यालय में पुलिसकर्मियों ने शपथ ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने पुलिस कार्यालय में सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षेत्राधिकारी, हरियाणा क्षेत्राधिकारी और हरपालपुर से क्षेत्राधिकारी से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कन्नौज में रिटायर्ड प्रधानाचार्य के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना हुई। सदर तहसील गेट पर सीबीआई कर्मी बताकर बदमाश लाखों के आभूषण लूटकर भाग गया। सराय मीर चौकी से 50 कदम की दूरी पर यह घटना हुई। वृद्ध को सोने की चेन और अंगूठी की जगह पत्थर थमा दिए गए। कार्रवाई की मांग को लेकर रिटायर्ड प्रधानाचार्य ने कोतवाली में शिकायत की। कासगंज में बच्चों की लड़ाई ने खूनी रूप ले लिया। दो पक्षों में विवाद में नाबालिग किशोर पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया। इसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल मोनू को उसके परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला सौरोजी कोतवाली के हरी की पौड़ी गंगा घाट का। अम्बेडकर नगर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, जिस दौरान हिस्ट्री शीटर बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ जनपद के अलावा झारखंड में भी मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। अम्बेडकर नगर मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। खबर यूपी के गोंडा जिले से, जहां कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सारे वादे खोखले निकले हैं। साथ ही किसानों के साथ अन्याय होने की बात भी जिलाध्यक्ष ने की। विकासनगर के सिलाकुई सिडकुल में ऑफलाइन प्रक्रिया से बड़ा गोलमाल देखने को मिला है। सिडकुल ने एक ही कंपनी को 5 प्लॉट दे दिए, जबकि अन्य कंपनियों के मालिक ने सिडकुल से अपनी नाराजगी जाहिर कर सभी कंपनियों का कहना है कि ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। इस बारे में क्षेत्रीय प्रबंधन अधिकारी यशवंत सिंह से बात की गई तो साफ तौर पर वो बचते हुए नजर आए। रुड़की में खानपुर से विधायक उमेश कुमार पहली बार झबरेड़ा कस्बे में पहुंचे। झबरेड़ा कस्बा वासियों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार को उन्हें रथ पर बैठाकर भव्य स्वागत किया। वहीं पर उमेश कुमार विधायक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हरिद्वार बचाने की जंग उन्होंने शुरू की, उसमें सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सुकमा में कलेक्टर हरीश एस ने सोमवार को विधानसभा आम निर्वाचन के अंतर्गत जिला मुख्यालय में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्यालय में चल रहे मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य का जायजा लिया। निर्वाचन कार्य में गलती न करने और ट्रेनिंग को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने टीकमगढ़ के नवाचार की तारीफ की और इसको राज्य स्तरीय नवाचारों में शामिल करने की बात कही। टीकमगढ़ पुलिस ने जिला टीकमगढ़ में निष्पक्ष मतदान करने के लिए और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना के मद्देनजर विश्वास पर्ची का नवाचार किया। इसमें मतदाताओं को अपना मत बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
जबलपुर में हिंदू धर्म सेना ने प्रेस वार्ता की और हीना उर्फ नर्मदा देवी के बारे में बताया। स्वामी जितेंद्रानंद महाराज ने बताया कि कोलकाता से मुस्लिम बेटी हीना की घर वापसी हुई है। अब उसका नाम नर्मदा देवी है। इजरायल और हमास आतंकियों पर चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी डॉक्टर अल्केश हाड़ा भी इसी ऑपरेशन की बदौलत भारत लौटे हैं। अल्केश इजरायल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। रीवा में एक बार फिर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। मामले में अलग अलग संगठनों ने एसपी से कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर पवन सिंह सुमेधा नाम की आईडी से मां दुर्गा पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल से चुनावी हुंकार भरी। इससे पहले प्रसिद्ध कंकाली देवी मंदिर में सीएम शिवराज ने मां कंकाली देवी की पूजा अर्चना की। वही सभा के पहले कन्या पूजन और एक महिला के पैर धोकर मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने अंतरा गांव में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की सेवा ही उनके लिए मां की पूजा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर 144 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सूची जारी होने के बाद पार्टी में बगावत का सिलसिला जारी है। भिंड जिले के मेहगांव से राहुल सिंह भदौरिया को टिकट मिलने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह भदौरिया ने विरोध कर दिया। अब इस दौरान उन्होंने कांग्रेस किसान जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। साथ ही साथ गोविंद सिंह का पुतला भी जला दिया। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 17, 18 और 19 अक्टूबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में मंडल, फिर बूथ और विजय प्रतिज्ञा लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिज्ञा लेगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जनहित के कार्य करेंगे। शहडोल में एससीसीएल के जीएम ऑफिस का किसानों ने घेराव किया। दरअसल एससीसीएल ने किसानों की जमीन अधिग्रहण कर ली थी, लेकिन उनके परिवार में किसी को भी नौकरी नहीं दी। इसी से नाराज ग्राम रामपुर के किसानों ने जीएम ऑफिस के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से नौकरी की मांग कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कमलनाथ ने प्रत्याशियों की पहली सूची और शेष बचे प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बारे में जानकारी दी। कमलनाथ ने बताया कि 144 में से 65 उम्मीदवार 50 साल की उम्र के हैं। 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 4000 से ज्यादा लोगों ने दावेदारी की थी। शहडोल के श्रीराम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिवार वालों ने अस्पताल में शव रखकर हंगामा कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से ये हुआ है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की। अशोकनगर से बीजेपी विधायक जसपाल सिंह जज्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। विधायक के जाति प्रमाण पत्र पर लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डबल बेंच को फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब डबल बेंच ने इसे सही माना है तो अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। दरअसल बीजेपी के ही पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी ने मौजूदा विधायक जसपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कमलनाथ की मौजूदगी में बीजेपी समेत अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इनमें जन न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज बिहारी चौरसिया, नरसिंहपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और गाडरवाड़ा से बीजेपी नेता गौतम पटेल, बीएसपी नेता उमेश यादव अपनी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए।